शव को दफनाने को लेकर दो समुदाय में हुआ विवाद। सूचना पहुंची स्थानीय पुलिस, मामले को कराया शांत। पूरा मामला जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव का बताया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि हम लोग कब्रिस्तान में कई वर्षों से शव को दफन करते आ रहे हैं। भवानीगंज गांव निवासी मुस्लिम समुदाय के दो महिलाओं की मौत हो गई थी। दफन करने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था कि इसी बीच जमालपुर गांव के रहने वाले अरुण मिश्रा पुत्र स्वर्गीय अवधू मिश्रा द्वारा शव को दफन करने से मना करने लगे। कहें कि हमारे पुरखों की जमीन है और शव को यहां दफन मत कीजिए। जब हिंदू पक्ष से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान की जमीन कुलवारी ग्राम सभा में है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग जमालपुर की जमीन पर दफना रहे हैं, जो कि हमारे पुरखों की जमीन है। सूचना पाकर मौके पहुंची नेवड़िया पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। वर्तमान समय में मौके पर शांति है। मुस्लिम समुदाय के लोग लिखित तहरीर देने के लिए नेवड़िया थाने पर पहुंचे हुए हैं। नेवड़िया पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि आप लोग शव को दफन कीजिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय लोगों का कहना है कि हमें लिखित चाहिए। फिलहाल मुस्लिम समुदाय के लोग लिखित तहरीर देने के लिए नेवड़िया थाने पर पहुंचे हुए हैं और मामले की जांच पड़ताल में नेवड़िया पुलिस जुटी हुई है। आइए सुनते हैं इस संदर्भ में हिंदू व मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कहना है। ये गांव कौन सा है? भवानीगंज। क्या मामला है? यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला? कब्रिस्तान के मैंने गाड़ने के लिए। क्या मामला बताइए। मामला रोक रहे हैं। कौन रोक रहे हैं? अरुण मिश्रा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर गाड़ोगे तो 2 दिन में गड़वाई दी लगा के उठवा दे। अच्छा, ये कौन कह रहे हैं? अरुण मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? वह जमालापुर के, लेकिन जमालपुर के रहने। तो इसकी सूचना आप लोगों ने कहीं दिया थाने पर या 112 नंबर पुलिस पुलिस आई? पुलिस आई थी, लेकिन कोई क्या कह रही पुलिस? कुछ नहीं हुआ। पुलिस आया, बस देखकर चले गए। अभी नेवड़िया पुलिस आई थी? हाँ, अभी आई थी। गाड़ो आप लोग दोनों पक्ष हमें लेकिन लिखित नहीं दे रहे हैं। जो रोक रहा है उसको यहाँ आना चाहिए। अच्छा, पुलिस आई यहाँ पर थाने को, कर रहे हैं गाड़ी है आप लोग शव को जो दफनाइए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमें लिखित चाहिए कि आंदा फिर विवाद न होने पाए, इसके लिए। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? कितने सालों से ये कब्रिस्तान है? बहुत दिन से। तो ये पहली बार रोका गया और इसके पहले भी रोका? ऐसा लफड़ा नहीं हुआ। पहली बार रोका गया और बार रोका गया? और बार रोका गया। अभी एसडीएम साहब का फोन हमारे मोबाइल पे आया था, तो पूछे कि कहाँ से बोल रहे हैं। हम सर कुलवारी भवानीगंज से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान का मैटर है। हम कहा हाँ सर, कब्रिस्तान का मैटर कहीं तब ठीक है, जाइए थाने पे, हमने बोल दिया है। अच्छा, तो समस्या अब हम जा रहे हैं, इसके अलावा जा रहे हैं थाने पे। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या निर्णय होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद नईम है। मैं ग्राम कोलवारी पोस्ट भवानीगंज का रहने वाला मूल निवासी हूँ। क्या विवाद हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे ये विवाद हुआ था कि हमारा यहाँ पुश्तैनी कब्रिस्तान है, कोलवारी और जमालपुर के क्षेत्र में ये दोनों आता है। यहाँ दोनों जमालापुर और कुलवारी के दोनों दोनों जगह के समूह के लोग यहाँ के कब्रिस्तान में यहाँ दफन होता है जी। और किसके द्वारा रोका जा रहा है? इसके ये अरुण मिश्रा है। कहाँ के? आए दिन जब कभी किसी का मिट्टी पड़ता है तो आते हैं, धमकाते हैं कि यहाँ से आप लोग का कब्रिस्तान, आप लोग यहाँ से मत गाड़िएगा, यहाँ अगर गाड़ेंगे तो जेबीसी से उतरवा के फेंक देंगे। और इस तरह से ये जो कब्रिस्तान का जो यहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ तो पूरा जितना देख लीजिए बहुत पुराना ये कब्रिस्तान। जब ये से भवानीगंज जब से ये बसा हुआ है, यहाँ के जितने बाशिंदे मुसलमान हैं सब लोग इसी कब्रिस्तान में गाड़े जा रहे थे। और इसके बाद में कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं होता था। ये अब जाके 2 साल 3 साल से ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं कि अच्छा, इसके पहले भी जब यहाँ रोका गया था तो क्या आप लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी थाने पे? जी, इसके पहले कोई चीज प्रकार का रोका नहीं गया था। बस जब ये अभी ये लोग नया है कि भाई अब मत गाड़िए, आप लोग यहाँ से एकदम गाड़ने रोकने वाले जो रोकने का मामला सामने आया था, ये पहली बार है? इसके पहले भी रोक चुके हैं? नहीं, इसके पहले भी रोक लिए थे। तो बड़े बुजुर्ग लोग आए, कहा कि जो चीज़ें लोग
लोग हमेशा से गाड़ रहे हैं, इन लोग को गाड़ने दिया जाए तो उसी बात को खत्म हो गया था। फिर जब ये हमारे यहाँ इस समय मौजूदा हालात में आज 2 मिट्टी पड़ी हुई है। कौन कौन किसकी डेट हुई है? ये एक 2 महिलाएं हैं, एक हसीना है और उनके पति का नाम है रोजन हाशमी, और एक बुजुर्ग महिला है उनका नाम है सोगरा। कितने बजे इनकी डेट हुई? अब कब आप लोग यहाँ जो है 100 को दफनाने के लिए पहुँचे थे? करीब इन लोग का डेट 5 बजे के करीब में इन लोग का डेट हुआ है जी। कोई 5 बजे हुआ है, कोई 8-9 बजे के बीच में। तो उसमें गांव वाले सब मिल के आए, कब्रिस्तान को खनने लगे। खन के जब थोड़ा बहुत कुछ आधा से ज़्यादा जब खना गया तो वहाँ से आके रोकने लगे कि आप लोग जो खन रहे हैं यहाँ खनिए मत और एकदम रोक दीजिए। अगर आप लोग खनेंगे तो दफनाएंगे तो जेबीसी से निकलवा कर फेंकवा देंगे। कौन कह रहे हैं? ये अरुण कुमार मिश्रा। अभी यहाँ नेवड़िया पुलिस आई थी, उन्होंने कहा कि आप लोग दफनाइए, कोई विवाद नहीं है, उनको नहीं आएंगे मना करने के लिए। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इसमें? नेवड़िया पुलिस यहाँ पर प्रशासन के छोटे अधिकारी पुलिस कर्मचारी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने उनसे बात कर लिया है कि आप लोग यहाँ पे गाड़ी है, अब हम नहीं आएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका लिखित हमको लिखित तौर पे हमें ये दे दिया जाए कि कहें कि आइंदा बीच में फिर कोई ना कोई मरता रहता है या कोई दफन होने के लिए आता रहता है, दोबारा विवाद ना है कि फिर विवाद हो। तो अगर ये जो कह रहे हैं कि अभी आप लोग जाकर दफन करिए सबको, कोई चीज़ लिखित में दे दीजिए कि भाई आप लोग हम लोग से आज से हम लोग नहीं रोकेंगे, हम लोग को कुछ प्रूफ दे दें, उसके बाद हम अपना मैयत को अपना दफना दे, संतुष्ट हो जाए। अभी आप लोग थाने जा रहे हैं तहरीर देने के लिए? इस समय हम जा रहे हैं थाने भी जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि हमें लिखित चाहिए? लिखित चाहिए सर। ठीक। क्या नाम है आपका? राम इकबाल मिश्रा। किस गांव के रहने वाले हैं आप? जमालपुर भवानीगंज। अभी मुस्लिम समुदाय लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान में दफन नहीं, शव को दफन नहीं करने देंगे। क्या मामला है पूरा? आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मामला ये है, जहाँ कब्रिस्तान है ये लोग वहाँ नहीं गाड़ते, बोलते हमारे बाप दादा बोले थे यही गाड़ो, हम यही गाड़ेंगे, यही मामला है। और ज़मीन है नाम लोग रहने वाले हैं वो है कलवारी के। और आप किस गांव के रहने वाले? हम जमालपुर के रहने वाले हैं। हाँ। जिस जमीन में वो लोग दफनाने की बात करें, वो जमीन किस गांव में है? जमालपुर में। जमालपुर में। और जो कब्रिस्तान आप बता रहे हैं वो कुलवारी में। कुलवारी में है। तो वहाँ न गड़ के जो है आप कह रहे हैं हमारी ज़मीन गाड़ रहे हैं। हाँ। जिसके लिए आपने रोका था? हाँ रोका था। अच्छा। भाई यहाँ मत गाड़िए, आप कब्रिस्तान जो बोलोगे हम तो हमारे बाप दादा यही गाड़ रहे थे, तो तुम्हारे बाप दादा हमको दिए थे, हम यही गाड़ेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि कई वर्षों से हम लोग यहाँ हम गाड़ रहे हैं। हाँ जी। तो आप लोग कहाँ रहते थे पहले? हम लोग पहले गांव में रहते थे। अच्छा, गांव में रहते थे। तो ज़मीन की पैमाइश से आप लोग कराए हैं? हाँ कराए हैं। अच्छा, पैमाइश कराए तो सीमांकन भी होगा पता? सीमांकन भी हुआ, फिर भी नहीं मानते वो लोग। नहीं मानते? नहीं। कब्रिस्तान सीमांकन हुआ था, तार खंभा लगा था, ये सब काट कूट दिए, तो कौन गिराए तो देखा नहीं किसी को, फिर आगे मनमानी गाड़ने लगे। पहली बार रोके, इसके पहले और बार रोके? नहीं, 2-4 बार बोल चुके हैं। तो गाड़ देते भाई, तो क्या बोले हम? गाड़ने की बात तो बोलने को मुर्दा तो नहीं उखाड़ पाएंगे ना। आज क्या हुआ था? कुछ नहीं पता चला, 2 आदमी मर गए हैं, तो लोग यहाँ खोद रहे थे। अच्छा। जो जहाँ खोद रहे हैं वहीं खोद दिए थे गड्ढा। हम भाई मना किए, भाई मना किया तो फिर भी आप नहीं माने। तो भाई ये एक थाने में कंप्लेन की, हम कहा साहब इनको पहले बोला कि यहाँ मत गाड़ा करो, कि मानते ही नहीं ये लोग। रात को मैयत हुई, रात गड्ढा खोद दिए, हम लोग को सुबह मालूम पड़ता है। अब रात भर तो हम अगुर के बैठे, कौन मरा है मालूम भी नहीं पड़ता, कौन मरा है कौन नहीं मरा है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते भाई जहाँ उनका वही गाड़िए। अब देखिए कहाँ कब्रिस्तान है, कहाँ लाके गाड़ रहे हैं, पहले देखिए। यहाँ गाड़ रहे हैं और कब्रिस्तान वहाँ है, वहाँ से 4 बीघा छोड़ के यहाँ चले आए दरवाजे के सामने। यहाँ पुलिस भी आई थी, पुलिस की? हाँ 2-3 बार आ चुके हैं भाई कि आप, वो लोग कहते हैं कि आप आके बोलिए कि हम नहीं रोकेंगे। हम कहा भाई अब हमारी ज़मीन रोकेंगे नहीं, ऐसा तो जमीन है। जमीन कितने लोगों का है यार? इसमें हम ऐसे मेन 4 परिवार है, 200 आदमी है इसमें। जी। तो रोकने के लिए आप ही आगे आ रहे? नहीं, सब लोग आए थे। सब लोग आए थे। हाँ, हमारा हिस्सा ज़्यादा है, हम पहले पहुँचते भाई, हम नज़दीक हैं, पहुँच जाते हैं। वो लोग गाँव में खबर लगी तो आएंगे। यहाँ से कितना दूर गाँव है? अरे गाँव वही है, सड़क के उस पार है गाँव। लगभग 1-2 किलोमीटर? नहीं 1 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर। हाँ। तो यहाँ पुलिस आए, क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं, हम लोग भाई बोल के चले, पुलिस बोली भाई जान लो, गाड़े हम छोड़ दिए। बार बार पुलिस आ रही, भाई आप रोक, हमका दोबारा तो मैं गया ही नहीं वहाँ पे। वहाँ खाली एक ही बार बोला था, और उसके बाद 3 बार पुलिस आ गई।
आप चलिए वहाँ बोलिए। तो हम कहा भाई मैं क्या बोलूँ बताओ जाके, हम तो एक बार गाड़ दिए हो तो गाड़ लो, लेकिन दोबारा मत गाड़ना। आपका कहने का मतलब यही है जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ हाँ गाड़िए, भाई 2-4 बिस्सा हम बोलेंगे और भी दे देंगे, कहने का मतलब हमारा ये है। अब तुम बोलोगे इस माथे से उठ माथे तक गाड़ू, ये तो नहीं हो पाएगा ना। कब्रिस्तान है वहाँ पर, हाँ कब्रिस्तान कुलवारी में है, फुलवारी में है वो जमीन में कोई नहीं गाड़ता, जी, लेकिन जो जमीन जमालपुर में वहाँ वहीं गाड़ेंगे। वहाँ आपका कहने का मतलब यही है। तो आप चाह रहे हैं जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ गाड़े। कब्रिस्तान जहाँ वहाँ गाड़े भाई, 2-4 बिस्सा कम पड़ेगा वो भी हम देने को तैयार हैं, जी जी, लेकिन ये बोलते हैं हमको 4 बीघा पूरा दे दो। अब अच्छा। तो 4 बीघा तो नहीं दे पाएंगे। इस संदर्भ में आपने कहीं लिखित तहरीर आपने दिया? लिखित तहरीर राजा तो मालूम पड़ा है, नाप तो कई बार हुआ लेकिन मानते ही नहीं वो लोग। जी जी, तो क्या आगे क्या विचार है? अब आगे कल SDM के यहाँ भाई जाएंगे, दरखास्त देंगे भाई उनको रोका जाए। जी, अब ऐसे जबरदस्ती तो हम झगड़ा करें तब रुकेगा। कब्रिस्तान है उसके जो है 2 बिस्सा 3 बिस्सा 4 बिस्सा। हाँ और दे देंगे, देने के सब तैयार हैं भाई, 10 बिस्सा दे देंगे, लेकिन वो भी तैयार है हम जहाँ गाड़े हैं वहीं गाड़ेंगे। बस यही बात है। अब लोग बार बार प्रेशर दे रहे हैं, आगे कहे आके कि नहीं हमसे कोई मतलब नहीं। हम कहा भाई ऐसे तो मैं नहीं कह सकता ना, हमें प्रशासन सामने अगर कहूँ कि मेरा कोई मतलब नहीं, तुम्हारी मानी अशुद्धि खत्म हो जाएगा वहाँ पे। क्या नाम है आपका? राम इकबाल मिश्रा। क्या कर रहे हैं? बार-बार रोका जो मत करो। यही लगने अगर फाइनल आप लोग करा दे तो नहीं